एल्बर्ट आइंस्टीन, जीनियस का दूसरा नाम, जिन्होंने हमेशा के लिए ब्रह्मांड को समझने का हमारा नजरिया बदल दिया। सापेक्षता के उनके अभूतपूर्व सिद्धांतों ने आधुनिक भौतिकी के ताने बाने को ही नया रूप दे दिया। 1955 में जब उनका निधन हुआ तो दुनिया ने एक महान दिमाग को खो दिया। मजेदार बात यह है कि आइंस्टीन का दिमाग गहन वैज्ञानिक जिज्ञासा का विषय बन गया, जिसे भविष्य के अध्ययन के लिए सावधानीपूर्वक संरक्षित किया गया था। उनकी असाधारण संज्ञानात्मक क्षमताओं के रहस्यों को उजागर करने की प्यास से प्रेरित वैज्ञानिकों ने उनके मस्तिष्क की जटिल संरचना के भीतर छिपे रहस्यों को जानने के लिए एक खोज शुरू की। उनमें से थे डॉ थॉमस हार्वे, जिन्होंने सबसे पहले मस्तिष्क को संरक्षित किया था, और डॉ मैरियन डायमंड, जिनके अग्रणी शोध ने ग्लियल कोशिकाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। आइंस्टीन का दिमाग प्रकृति का 1.23 किलोग्राम का चमत्कार, अद्वितीय बुद्धि के तंत्रिका संबंधी आधारों को प्रकट करने का वादा करता था। शोधकर्ताओं को सुराग खोजने की उम्मीद थी, इसकी परतों के भीतर एक छिपा हुआ कोड जो उनके असाधारण संज्ञानात्मक कौशल को समझाएगा। क्या यह औसत से बड़ा था? कहावत के अनुसार बड़ा है तो बेहतर है, या इसमें असामान्य रूप से बड़ी संख्या में न्यूरॉन्स थे जो मस्तिष्क के सूचना वाहक हैं? ये कुछ ऐसे सवाल थे जिन्होंने आइंस्टीन के दिमाग के साथ वैज्ञानिक समुदाय के आकर्षण को हवा दी। उनकी प्रतिभा को समझने की खोज शुरू हो चुकी थी। बुद्धिमत्ता के बारे में एक प्रचलित धारणा यह है कि एक बड़ा मस्तिष्क सीधे उच्च संज्ञानात्मक कार्य में तब्दील हो जाता है। हालांकि यह धारणा एक गलतफहमी है। जानवरों का साम्राज्य इसके विपरीत व्यापक प्रमाण प्रदान करता है। उदाहरण के लिए स्पर्म व्हेल को ही लें, एक विस्मयकारी प्राणी जिसका मस्तिष्क इंसान के मस्तिष्क से 6 गुना बड़ा होता है। अपने विशाल मस्तिष्क के आकार के बावजूद स्पर्म व्हेल मानव जैसी बुद्धि का प्रदर्शन नहीं करता है। इसी तरह हाथी, जो अपनी उल्लेखनीय याददाश्त और सामाजिक जटिलता के लिए जाने जाते हैं, उनके पास हमारे मुकाबले बड़ा दिमाग होता है, लेकिन वे सामान्य संज्ञानात्मक क्षमताओं में हमसे आगे नहीं निकलते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आइंस्टीन का दिमाग जांच करने पर बड़ा है तो बेहतर है इस परिकल्पना के अनुरूप नहीं था। वास्तव में मैकमास्टर यूनिवर्सिटी द्वारा 1999 में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि उनका दिमाग औसत से थोड़ा छोटा था। इस खोज ने लंबे समय से चली आ रही इस धारणा को चुनौती दी कि मस्तिष्क का आकार सीधे बुद्धि से संबंधित है। इसके बजाय इसने सुझाव दिया कि अन्य कारक जैसे कि न्यूरॉन्स का जटिल संगठन और कनेक्टिविटी संज्ञानात्मक कार्य में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए ध्यान केवल आकार से हटकर आइंस्टीन के मस्तिष्क संरचना के जटिल विवरणों पर केंद्रित हो गया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में डॉ मैरियन डायमंड के अभूतपूर्व शोध ने संज्ञानात्मक कार्य में ग्लियल कोशिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। ग्लियल कोशिकाओं, जिन्हें कभी न्यूरॉन्स के लिए केवल सहायक कोशिकाएं माना जाता था, अब उन्हें मस्तिष्क के कार्य में आवश्यक खिलाड़ी के रूप में पहचाना जाता है। ये कोशिकाएं न्यूरॉन्स की तुलना में कहीं अधिक संख्या में होती हैं, कई तरह के कार्य करती हैं, जिसमें न्यूरॉन्स को पोषक तत्व प्रदान करना, तंत्रिका तंतुओं को इंसुलेट करना और सेलुलर मलबे को हटाना शामिल है। डायमंड के आइंस्टीन के मस्तिष्क के विश्लेषण से पता चला कि न्यूरॉन्स के मुकाबले ग्लियल कोशिकाओं का अनुपात औसत से अधिक है, खासकर बाएं निचले पार्श्विका क्षेत्र में। मस्तिष्क का यह क्षेत्र गणितीय तर्क, दृश्य स्थानिक प्रसंस्करण और कल्पना से जुड़ा है, वे क्षेत्र जहां आइंस्टीन उत्कृष्ट थे। इस क्षेत्र में ग्लियल कोशिकाओं की प्रचुरता उनकी असाधारण संज्ञानात्मक क्षमताओं के लिए एक संभावित लिंक का सुझाव देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि आइंस्टीन की प्रतिभा केवल न्यूरॉन्स की संख्या में नहीं, बल्कि अधिक संख्या में ग्लियल कोशिकाओं द्वारा प्रदान किए गए उन्नत समर्थन और दक्षता में भी निहित हो सकती है। आइंस्टीन का दिमाग ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए समर्पित जीवन का प्रमाण विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहता है। हालांकि औसत से छोटा, इसकी अनूठी विशेषताएं, जिसमें उच्च ग्लियल सेल अनुपात और कुछ क्षेत्रों में उन्नत कनेक्टिविटी शामिल है, असाधारण संज्ञानात्मक क्षमताओं के तंत्रिका संबंधी आधारों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। जबकि हम उनकी प्रतिभा के रहस्यों को पूरी तरह से कभी नहीं खोल पाएंगे, आइंस्टीन की विरासत उनके अभूतपूर्व सिद्धांतों से कहीं आगे तक फैली हुई है।
उनकी अथक जिज्ञासा, ज्ञान की उनकी अटूट खोज और रूढ़िवादिता से परे देखने की उनकी क्षमता एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि अन्वेषण और खोज के लिए अपनी असीम क्षमता में मानव मन ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को उजागर करने की कुंजी रखता है। जैसे जैसे हम आइंस्टीन की विरासत से प्रेरित होकर ब्रह्मांड की जांच करते रहते हैं, हम बौद्धिक अन्वेषण की यात्रा पर निकलते हैं। उस उल्लेखनीय दिमाग के लिए हमेशा आभारी रहते हैं जिसने अकल्पनीय की कल्पना करने का साहस किया। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अगले रोमांचक अन्वेषण को मिस न करें।